मेरा मानना है कि पार्टी किसी को टिकट दे, हम सब मिलकर के हमारा दायित्व बनता है कि हम पार्टी कैंडिडेट को जिताएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो, ऐसे व्यक्तियों से रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि राजनीति के क्षेत्र में लगातार पिछले 50 सालों से एक्टिव हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। आज उनसे हम चर्चा करेंगे। एक बार सांसद भी रह चुके हैं। राजनीति के अंदर बात करें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी हों और चाहे बड़े से बड़े नेता हों, छोटे से छोटे नेता हों, प्रत्येक जो है राजनीतिज्ञों के लगातार टच में रहते हैं, पार्टी में अपनी एक अहम भूमिका रखते हैं। उनसे जानेंगे उनके बारे में, उन्हीं की ज़बानी। तो सबसे पहले तो भरतराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद साहब, आपने हमें समय दिया और यहाँ आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं 74 से राजनीति के अंदर आया हूँ और मैंने तहसील स्तर से यूथ कांग्रेस से हमने राजनीति स्टार्ट की। यूथ कांग्रेस से जिले स्तर पर गए, जिले स्तर से प्रदेश स्तर पर गए, फिर AICC में हमें पार्टी ने संगठन में लिया और पार्टी ने मेरे को 3 बार गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया। पहला टिकट मुझे 2004 में दिया, वो मात्र मैं 7000 वोटों से लूज कर गया। फिर दूसरी बार मुझे 2009 में टिकट दिया और मैं 1.5 लाख वोटों से जीता। 2013 के अंदर मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैं पार्टी के साथ रहा, क्यों मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। 2019 में टिकट दिया तो इस 2019 के दौर के अंदर तो राजस्थान के अंदर 25 के 25 सांसद हार गए। मैं पार्टी के साथ, संगठन के साथ बराबर काम करता रहता हूँ और हर काम को मैं अपनी खुद की प्रतिष्ठा समझ करके, खुद को अपने पार्टी के प्रति समर्पित करके मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। अब बात करेंगे भरतराम जी, जैसे आप पिछले लगातार 50 सालों से लगातार एक्टिव हैं। बात करें राजनीति के अंदर, आप बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के भी संपर्क में भी रहते हैं। अनेक काम भी आपने, भले आप हारें चाहे जीते, हमने जैसे एरिया में पता किया तो लोगों से आज आप MP नहीं हैं, उसके बावजूद भी आपको आज भी MP के नाम से जाना और पहचाना जाता है। आपकी अभी जैसे पीछे नगर पालिका के चुनाव हुए तो आपके सुपुत्र जो हैं वो चेयरमैन भी बने हैं। लगातार आप के साथ में यूँ रहता है कि आप जिसको कह देते हैं, आप कोई बात आपकी टालता नहीं है। अब बात करेंगे अपनी जो आज आप विधानसभा क्षेत्र के, जैसे सुनने में आ रहा है आप विधानसभा क्षेत्र के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र से। तो अब यहाँ की समस्याओं के बारे में, जो मुख्य समस्याएं हैं, ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसके कारण आपको खुद को विधानसभा क्षेत्र में उतरने का मन बना रहे हैं? आप कांग्रेस पार्टी की ओर से आप टिकट की जो है आपकी डिमांड भी है, कहीं ना कहीं आपकी डिमांड के बाद में और किसी को टिकट मिलने की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप समस्याओं के बारे में? देखिए, पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी 2 बार लगातार चुनाव हार गई और जो विकास होना चाहिए था पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में, वो विकास नहीं हो पाया क्योंकि हमारा विधायक नहीं था पार्टी का। पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र 20 साल पीछे गई विकास में। तो यहाँ से बार बार पार्टी का हारना
ये बहुत ही दुखदायी बात है। और इस बार माननीय राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू नेता आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब बहुत ही राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और माननीय गहलोत साहब की जो जन कल्याणकारी योजना जो चल रही है राजस्थान में, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये बात, ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसको किसी न किसी योजना का लाभ नहीं मिला हो। चाहे वो 100 यूनिट बिजली घर के घरेलू कनेक्शन में फ्री की बात हो, किसान के ट्यूबवेल के अंदर 1000 यूनिट हर महीने फ्री की बात हो, 500 रुपये गैस सिलेंडर की बात हो, लंबी से जो गायें मरी 40,000 बीमे की बात हो, और सबसे बड़ी जो राजस्थान के अंदर योजना है वो पूरे देश के अंदर कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर है, चिरंजीवी योजना। इस योजना से काफ़ी राजस्थान के लोगों को राहत मिली है। पहले बीमारी हो जाती थी तो डॉक्टर के पास जाते तो एक बार सोचना पड़ता था हर व्यक्ति को, कोई डॉक्टर पता नहीं कितने का बिल बनाएगा, पैसे हैं नहीं जेब में। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री साहब को कि पूरे राजस्थान का हर परिवार का बीमा कर दिया और एक कानून बना दिया कि हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। एक्सीडेंट भगवान करे ना हो किसी का, अगर ऐसा होता है तो 10 लाख रुपया उसको भी मिलता है सरकार की तरफ से। इस तरह की जो योजना है, इन योजनाओं का कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं, तोड़ नहीं उनके पास कोई भी। माननीय गहलोत साहब ने पूरे राजस्थान के अंदर जो योजना लागू की है, हर जगह हम गांव में जाते हैं, लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि राजस्थान में जो योजना शुरू की है माननीय गहलोत साहब ने, इन योजनाओं से हम बेहद खुश हैं और हमें फ़ायदा मिल रहा है। चाहे राशन की बात हो, रसोई के अंदर किट जैसे तेल, नमक, हल्दी, दलिया, जो भी बात, नमक, मिर्ची, तेल है, शक्कर है, दाल है, सब चीज़ें फ्री मिल रही हैं और इलाज फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है। और क्या चाहिए इंसान को? जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति को हर योजना का लाभ मिल रहा है। माननीय गहलोत साहब ने जो राजस्थान में योजना जो चलाई है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। राजस्थान की जनता अब बोलने लग गई है कि राजस्थान के अंदर 2023 में दोबारा से सरकार रिपीट होगी, कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बेमुद्दों पर बात करते हैं और बौखलाए हुए हैं कि किस तरह से हम कांग्रेस को रोके, कांग्रेस को रोक नहीं सकते। 2023 में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। तो बर्तराम जी, बात करेंगे आज जो पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र की, ये बात तो सत्य है कि गहलोत साहब ने जितना काम इस कार्यकाल के अंदर करवाया है, ऐसी ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो देश में कहीं और नहीं चल रही थी। अनेक योजनाएं लागू की हैं और जिसका लाभ आमजन को, चाहे बात करें चिरंजीवी योजना की हो, चाहे बात एक्सीडेंटल बीमा की हो, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो लागू करी हैं। अभी जैसे राशन किट वितरण की बात है तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अब बात करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की। इस विधानसभा क्षेत्र में आप ऐसी कौन सी समस्याएं हैं पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में जो आप विशेष रूप से हल करवाना चाहते हो? आप का मतलब आपको खुद को मैदान में उतरने का आगे आना पड़ा, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र
विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ गया। पीलीभंगा में बहुत सी समस्या है। सबसे मेन समस्या जो पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो पीलीभंगा एरिया हो चाहे वो राउसर एरिया हो, दोनों में सेम की समस्या बहुत भयंकर है। इससे किसान बहुत परेशान है। इस समस्या का हल करवाना बहुत ज़रूरी है। जिस ज़मीन में सोना पैदा होता था, आज वो बंजर पड़ी है, खेती नहीं हो रही है सेम के कारण, तो किसान के हालात बहुत खस्ता हो रही है। इस समस्या का जब तक निजात नहीं होगा, इलाज नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, तो किसान खुशहाल नहीं होगा। किसान खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे, क्षेत्र खुशहाल होगा। हर चीज़ किसान पैदा करता है, किसान से ही हमारे पास पहुंचती हैं। तो किसान के लिए ये जो समस्या है ये बहुत ज़रूरी हल करना। दूसरा, गांव में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, गांव में सड़कें नहीं हैं, कई गांव विद्युतीकरण से भी जो डांडियाँ वगैरह हैं उसमें समस्या है। तो पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक का टिकट मांग रहा हूँ पार्टी से। पार्टी ने मुझे मौका दिया, मेरे पे भरोसा किया, तो यहाँ से 100% इस सीट से मैं जीत के जाऊँगा और मैं क्षेत्र का विकास कराने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं एमपी रह चुका एक बार, मैं पूरे ज़िले की भौगोलिक स्थिति दोनों जिलों की जानता हूँ। जो स्थिति हमारी पीलीभंगा और राउसर की है, पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र की है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो मैंने सोचा कि एक बार अपने विधानसभा का चुनाव लड़ कर के और इस क्षेत्र में जो भी मूलभूत ये असुविधा हो रही हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उन परेशानियों को दूर करने का काम करने का मैंने मन बनाया और इसीलिए मैं पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक का टिकट मांग रहा हूँ। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी मुझे भरोसा करेगी, 100% करेगी, मुझे पता है अच्छी तरह से। पार्टी मुझे भरोसा करेगी मुझ पर, तो मैं यहाँ से जीत के भी जाऊँगा और क्षेत्र का विकास कराऊँगा। तो बर्तराम जी, बात करेंगे कि जैसे आज का जो युवा वर्ग की युवा जो है वो देश का भविष्य है। आज वो युवा जो है वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है, वो भटक रहा है या मोबाइल फ़ोनों के अंदर कहीं ना कहीं वो असामाजिक तत्वों से जुड़ गया है। युवा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आपकी विशेष रूप से क्या योजना रहेगी? युवा वर्ग को कैसे उनके सामने आप अपने आप को, जैसे आपने आइकॉन साबित वैसे भी आज तक किया हुआ है, उनको युवा वर्ग को भटकने से बचाने के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? देखिए, इस समय ज़्यादातर मैं कहूँगा कि हमारे दोनों ज़िलों के अंदर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, हमारा युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का, जिन्होंने निरोगी राजस्थान के तहत युवाओं को खेल से जोड़ने का काम किया। राजीव गांधी ओलंपिक खेल की शुरुआत की, उसमें ना कोई उम्र है ना कोई जाति की बात है, बुजुर्ग भी खेल रहा है, युवा भी खेल रहा है, हमारी माता बहनें भी खेल रही हैं, हमारी बच्चियां भी खेल रही हैं। माननीय गहलोत साहब का एक ही सोच है कि युवाओं का नशे से ध्यान डाइवर्ट करके और खेल की तरफ ले जाना, खेल से जोड़ना। जो हमारा जो नई पीढ़ी है, युवा वर्ग है, वो खेल की तरफ आएगा तो नशे से उसको छुटकारा मिल जाएगा। इस सोच के तहत ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह शुरुआत की है और इसका अच्छा मैसेज भी गया है। तो अब बात करेंगे बर्तराम जी के आज अपना जो स्टेट की बात करें तो आज बेरोज़गारी भी बहुत हावी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोज़गारी राजस्थान में इतनी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर क्षेत्र के अंदर वैकेंसियाँ निकाली हैं, बहुत से युवाओं को सर्विस मिली है।
शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो महिला बाल विकास की बात हो, उसमें हमारी बच्चियां जो है लग रही, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसियां निकाली हैं और बच्चों को उसमें सर्विस मिल रही है। काफ़ी बच्चों को सर्विस मिली है। और अभी स्कूलों के अंदर नई जो है नियुक्तियां हुई हैं, काफ़ी हमारे बच्चियां और बच्चों को उसमें सर्विस मिली है। तो राजस्थान में ऐसा नहीं है। ये जो बेरोज़गारी की समस्या है, ये बेरोज़गारी की समस्या सेंट्रल सरकार ने कर रखी है। सेंट्रल सरकार की वजह से जो है देश के अंदर बेरोज़गारी है। राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है युवाओं को आगे लाने में और उनको नौकरी देने में। तो अब जैसे बरतराम जी, अब बात करेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये जो टिकट वितरण का जो कार्य है वो कब तक होने की संभावना है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है तैयारियां भी करी जा सकें, उसके बारे में आप। देखिए, आज आचार संहिता लग गई है और चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, जल्दी से जल्दी अपने टिकटों का ऐलान करेंगे। वो कैंडिडेटों के नाम घोषित करेंगे और राजस्थान के अंदर अब की बार उसी व्यक्ति को टिकट पार्टी देगी जो जिता हुआ है, मजबूत है। सर्वे हो रहे हैं और सर्वे के हिसाब से जिस कैंडिडेट की रिपोर्ट बड़ी अच्छी गई है जीतने के हिसाब से, उस व्यक्ति को टिकट मिल जाएगा। तो अब बरतराम जी, जैसे आपको पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र के निवासी देख रहे हैं या ग्रामीण देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील क्या करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दौड़ में हूँ। लगातार मेरा संपर्क चल रहा है, क्षेत्र में भी चल रहा है, ऊपर नेताओं से भी चल रहा है और मेरा मानना है कि पार्टी किसी को टिकट दे, हम सब मिलकर के हमारा दायित्व बनता है कि हम पार्टी कैंडिडेट को जिताएंगे। और यही मैं अपील पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति से, युवा से, बुजुर्ग से, महिलाओं से, सबसे मेरा एक ही अपील है कि अब की बार पीलीभंगा में जिसको भी पार्टी टिकट दे उसको भी जिता करके विधानसभा भेजे, जिससे अपने क्षेत्र का विकास हो। 10 मिनट का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र से भरतराम जी मेघवाल, जो कि एक बार सांसद भी रह चुके हैं। राजनीति में पिछले 50 से ज़्यादा सालों से लगातार एक्टिव हैं। बात करें चाहे ऊपरी स्तर हो, चाहे निचला स्तर हो, चाहे जनता हो, चाहे राजनेता हो, सभी के संपर्क में रहते हैं। लगातार पद पर रहें या ना रहें, काम इनके पास में जो आ गया करवाने के लिए, कोई खाली हाथ नहीं गया, सभी के काम करवाए हैं। अभी वर्तमान में इनका जो सुपुत्र है वो रावतसर नगर पालिका का चेयरमैन भी हैं, तो वो भी बहुत अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं। हमने जैसे एरिया में घूमे तो सभी हमारे को बताया गया कि चाहे तो कोई बीजेपी का पार्षद है, चाहे कांग्रेस का पार्षद है, सभी को काम बांटे जा रहे हैं। किसी तरह का कोई लालच नहीं है, भरपूर काम हो रहे हैं नगर पालिका के अंदर। ये उन भरतराम जी के पद चिन्हों पर ही श्यामलाल जी चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करवा रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि भरतराम जी ने आज पिछले 50 सालों से लगातार लोगों के जनसंपर्क में भी हैं, राजनेताओं के भी जनसंपर्क में हैं और खुद एक बहुत बड़े राजनेता हैं। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत जानकारी रखने वाले, या कह सकते हैं कि बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, जो कि इस विधानसभा से, पीलीभंगा विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं। और श्योर है कि अगर इनको टिकट मिल जाती है तो ये जीत भी सकते हैं। और अपील कर रहे हैं पार्टी किसी को भी टिकट देवे, कांग्रेस पार्टी को जिताने की भरपूर अपील कर रहे हैं, और ताकि ये सरकार दोबारा रिपीट हो, क्योंकि जितने काम इस कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने करवाए हैं उतने काम पहले कभी नहीं हुए। इसलिए
कांग्रेस को जिताने की अपील कर रहे हैं। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।